मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. वेदात्मक स्वरूप है, इसलिए एकाग्रता मोक्ष मार्ग है. एकाग्रता कहा ना, एकाग्रता कहा वो नीचे हो गया. तीन पर्याय का भेद पार के कथन कहा वो व्यवहार पर्याय प्रधान का व्यवहार कथन है तो वही मार्ग निश्चय जो अपना सम्यक ज्ञान वितरागी श्रद्धा ज्ञान चारित्र वही मोक्ष मार्ग. पर तीन पर्याय की प्रधानता से कथन को व्यवहार कहते हैं और एक रूप को एकाग्रता को निश्चय कहते हैं. इस प्रकार द्रव्य प्रधान निश्चय नहीं से उसका प्रज्ञापन. हवे आमा द्रव्य प्रधान निश्चय नहीं से निश्चय मार्ग प्रधान पर्याय व्यवहार से व्यवहार क्या शू समझा मानते बहुत स्पष्ट किया है आचार्य. समझ में आया? विकल्पात्मक व्यवहार है वो बात यहाँ है ही नहीं. व्यवहार मोक्ष मार्ग जो व्यवहार नव तत्व की श्रद्धा, सजीव निकाय श्रद्धा अथवा सतब्रव की श्रद्धा वो तो विकल्पात्मक है. वो व्यवहार तो राग में है, ये बात यहाँ है नहीं. समझ में आया? भगवान आत्मा में तीन पर्याय वितरागी तीन प्रकार की पर्याय की प्रधान से कथन है तो व्यवहार कहने में आया. और द्रव्य प्रधान अखंड भेद हुआ अपेक्षा से नीचे कहने में आया. शास्त्रना अर्थ करने में भी गोटा वापरे अपनी है. हाँ एक पोतानी दृष्टि अपनी दृष्टि से अर्थ करे. उसका वस्तु क्या है ऐसी खबर बिना उल्टा अर्थ हो जाए. समझ में आया? जो यहाँ व्यवहार से कहा है व्यवहार भी मोक्ष मार्ग यहाँ कहा है. यहाँ है ही नहीं, ये व्यवहार की बात यहाँ है ही नहीं. पीछे करेगा पास होती शुभ भाव है वो बताइए. समझे? ये जुद वहां जुद आ तो अंदर भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप उसकी पर्याय में तीन प्रकार की दशा वितरागी हुई. वो तीन प्रकार की पर्याय की प्रधानता से मुख्यता से कथन करना वो व्यवहार का कथन कहने में आया है. लेगा आगाम वक्ता के अभिप्राय अनुसार लिखा अंदर कलश में उसका कलश करते हैं. समस्त ही पदार्थ भेदात्मक है. देखो दरेक पदार्थ पर्याय अपेक्षा ही भेद है, द्रव्य अपेक्षा है भेद है.
समझ में आया? एक समय की पर्याय वो भेद हुआ અને टिकाली द्रव्य थे भेद हुआ। दरेक वस्तु अभेदात्मक है। यहाँ मोक्ष मार्ग भी भेद अभेदात्मक है, ऐसे कहते। जब चीज भेद अभेद रूप है, ऐसी मोक्ष मार्ग की पर्याय भी भेद अभेदात्मक है। समझ में आया? इसलिए दोनों सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तथा एकाग्रता, बोला तीन लिया था ने, तीन साथ पाछा आत्मज्ञान एकाग्रता, ये मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार प्रमाण से उसका प्रज्ञापन है। देखो तो प्रमाण से प्रज्ञापन हुआ। पर्याय सा कथन व्यवहार, द्रव्य से कथन नीचे, दो प्रमाण का कथन हुआ। समझ में आया? अभ्यास न होने जरिए लगे था। आत्मा वस्तु तरीके पूर्णानंद प्रभु, अक्रिय निष्क्रिय आनंद कंद ध्रुव। वो ध्रुव में बैठ जाना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र श्रमणता, वो तीन प्रकार पर्याय की कथन अपेक्षा से भेद है, व्यवहार है। द्रव्य में एकाकार हुआ तो द्रव्य की दृष्टि से, द्रव्य प्रधान कथन से नीचे हुआ तो नीचे ने व्यवहार दो प्रमाण ज्ञान हुआ। समझ में आया? पर वो प्रमाण में वो व्यवहार मोक्ष मार्ग विकल्प का ज्ञान करना, वो आता है ना शास्त्र में, जाने लो प्रयोजनवान है, ये बीजी चीज है। 12वीं गाथा में आता है, क्योंकि 11वीं गाथा में ऐसा कहा, भूयत्तम सिद्धो फलो, भगवान अपना निज भूतार्थ त्रिकाली विनायक भाव, उसका आश्रय करे वो निश्चय, वो सच्ची बात। त्यारे के एक नीचे पीछे कोई व्यवहार है कि नहीं उसको, कि हाँ उसकी पर्याय अवस्था में अल्प शुद्ध पर्याय और राग आदि है, वो व्यवहार है। अभेद त्रिकाली वो निश्चय है, अव्यवहार है। व्यवहार उसमें राग भी आया, कि जाने लो प्रयोजनवान है, जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो प्रमाण निश्चय और अव्यवहार दो होकर वह प्रमाण हो गया। अरे यहाँ दूसरी रीति प्रमाण है। समझ आया? एने पर्याय ना भेद रूप को व्यवहार कहकर निश्चय को अभेद कर दो को प्रमाण कहने में, वो प्रमाण दूसरा, अप्रमाण दूसरा। मारे भाई भाई है। हाँ, भेदा भेद को निर्मूल वितरागी पर्याय की अपेक्षा भेदात्मक, जहाँ भेदात्मक राग आदि भेद पड़ते हैं, व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहा, उसका जानना कहा, वो व्यवहार नहीं का ज्ञान बताया, और निश्चय का वो अशुद्ध का, पर हाँ निश्चय का ज्ञान, ये दो होकर प्रमाण कहेगा। वो तो अशुद्धता का ज्ञान करना, व्यवहार राग आदि उसका ज्ञान करना ही व्यवहार होकर प्रमाण हुआ। अभेद का ज्ञान और राग का ज्ञान आए नहीं। समझ में आया? यहाँ तो भगवान आत्मा अपना एक स्वरूप में एकाग्रता है, एक रूप भेद है वो निश्चय, उसमें तीन भेद हो गया। पर्याय रूप परिणमन का तरण भेद का कथन अभिप्राय में आया तो उसको नाम व्यवहार कहते हैं, और दो का मिलकर प्रमाण ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? आनी परीक्षा लेवाय तो खबर पड़े मारे नहीं ये जटवाई है, तो परीक्षा भी हमने मालूम जाए है कौन करे परीक्षा, नवराज कौन હતી? હા હિંમતભાઈ છે આપણે પંડિતજી, એ તો કે નવરાજ હવે ભાઈ મોક્ષ માર્ગ પર શું કરે છે? અષ્પાઉટ કરે છે, એટલું તો કરવા દો હજી। હવે એનો શ્લોક કહે देखो, अब श्लोक द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए दृष्टा ज्ञाता में लीनता, उठो नो दृष्टि ज्ञातन में प्रणति,
ये करने को कहा जाता है, कलश कहते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद है ना। इत्येयं प्रतिपत्तु आश्रय वशात एकोपी अनिकीभवन् त्रिलक्षणम् अथ एकताम् उपगतो मार्गोपवर्गश द्रष्ट ज्ञात निबद्ध वृत्तिमचलम् लोकः तस्मात् શું છે આસ્કંદતા છે, આસ્કંદતા લોકः તમ આસ્કંદતા આસ્કંદતામ અનુસ્વારથી આસ્કંદમ ઇતિ અચિરાત અચિરાત વિકાસમ અતુલમ એન ઉલ્સંતિ आचिस्ते। उसका अर्थ वो कहा ने भेद भेद पाठ में टीका में आया ने, टीका में आया उसका यहाँ कलश बनाया। इस प्रकार प्रतिपादक के आश्रय के वश एम कहते हैं, केनार वक्ता के आश्रय के वश भगवान आत्मा का पर्याय में 3 प्रकारों भेद में एक वक्ता का अभिप्राय में क्या कहना है उस अपेक्षा से व्यवहार नीचे हो जाता है। इस प्रकार प्रतिपादक के आशय के वश, कहने वाले का अभिप्राय के वश एक होने पर भी मार्ग तो एक ही है अंदर में अभेद स्वरूप, छता अनेक होता हुआ अभेद होने पर भी भेद रूप पर्याय में होता हुआ अभेद प्रधान निश्चय नहीं से एक एकाग्रता होता हुआ भी खुलासा किया। क्या? एक होने पर भी का भगवान आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप आनंद में तीनों पर्याय एकाग्र है द्रव्य में, ये अपेक्षा से एक एकाग्र होता हुआ भी वक्ता के अभिप्राय अनुसार, कहने वाले का आश्रय के अनुसार भेद प्रदान व्यवहार नहीं से, भेद मुख्यता से कहने वाली नहीं, अनेक भी दर्शन ज्ञान चार्य होता होने से, दर्शन ज्ञान चार्य भी होता है वक्ता के आश्रय से। उमा स्वामी जीवाई पण एकाग्रता वो 3 सम्यक ज्ञान चारित्र व्यवहार पर्याय प्रधान से कथन किया है। यहाँ एक स्वरूप भगवान आत्मा पूर्ण द्रव्य अक्रिय और शुद्ध, उसका अंतर आश्रय लेने से, उसमें अभेद में दृष्टि पड़ने से सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आया? जिसमें पर्याय भी नहीं वस्तु, त्रिकाल चित्र, त्रिकाल कहना भी एक काल की अपेक्षा से वर्तमान ध्रुव है, एक रूप सामान्य एक समय में हो वर्तमान में, आम बोल क्या नहीं, वो तो उसको बताना है। एक समय में पर्याय नहीं, एक समय में ध्रुव, ध्रुव ध्रुव नित्य अंश जी त्रिकाली, उसका अंतर लक्ष्य करने से, दृष्टि करने से, आश्रय करने से सम्यक दर्शन होता है। समझ में आया? तो कहते हैं कि ये दर्शन ज्ञानचारी तो होता होने वक्ता की अपेक्षा एकता को तथा त्रिलक्षणता को प्राप्त जो अपवर्ग ना मोक्ष का मार्ग, द्रव्य प्रधान निश्चय से मात्र एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग का लक्षण है। जो एम एकाग्रता स्वभाव एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग कहा। उमा स्वामी 3 प्रकार के पर्याय मोक्ष मार्ग कहा। आमान क्या कह दीजिए ना, एकाग्रता लक्षण वाला सामान्य एम कहा અને सामान्य मोक्ष मार्ग कहा। यहाँ ही एकाग्रता इस संयतता एकाग्रता लक्षण वाला सामान्य, जिसका दूसरा नाम मोक्ष मार्ग लो, ये यहाँ कहा। उन्हें पर्याय का कथन वक्ता के अभिप्राय से भेद से कथन हो तो त्रिलक्षण वाला प्राप्त हो,
वो अभेद सत्य एक लक्षण वाला प्राप्त होता है। समझ में आया? अरे एक लक्षण वाला में त्रिलक्षण वाला में एकाग्रता एक रूप लक्षण है। स्वरूप में भगवान आत्मा में एकाग्रता एक लक्षण है। तीन प्रकार की पर्याय प्रकट हुई, ये अपेक्षा से कथन वो व्यवहार प्रधान त्रिलक्षण वाला प्राप्त होता है। ये मोक्ष का मान उसे लोक हमें कहते हैं, अरे जीवो एम कहते हैं। दृष्टा ज्ञाता में प्रणति बांधकर भगवान आत्मा देखने वाला जानने वाला ऐसा स्वभाव में परिणति बांधकर अवस्था में लीन होकर दशा में लीन होकर अचल रूप से अवलंबन करे भगवान आत्मा को, न चले ये रीते ध्रुव स्वभाव को दृष्टा ज्ञाता में, ये दृष्टा ज्ञाता ये त्रिकाली ध्रुव स्वरूप उसकी श्रद्धा ज्ञान नहीं परिणति बांधकर समझ में आया? अचल रूप से अवलंबन करो। लो आदेश किया। अंतर्मुख भगवान आत्मा में जाओ, प्रवेश करो, एम कहते हैं। बाहर से हट जाओ। भगवान आत्मा ध्रुव दृष्टा ज्ञाता की पर्याय श्रद्धा ज्ञान की और परिणति शुद्धादि सब में लीन होकर अचल रूप से अवलंबन करो। विकल्प का भेद न उत्पन्न हो ऐसा अवलंबन करो। देखो अमोक्ष मार्ग। हाँ, जिससे लोग उल्लसित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो, वो कारण है भगवान आत्मा पूर्णानंद प्रभु उसका एकाग्रता से उसको ध्येय बनाकर श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से अल्पकाल में अचिराक्षण है। वह लोग उल्सित चेतना के अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो। देखो यहाँ क्रमबद्ध क्या आया, तो अल्पकाल में मोक्ष हो गया। देखो ऐसे कहा भाई क्या किया, अल्पकाल मोक्ष जाए। मैं आज काल में मोक्ष जाए हूँ, क्या रही हूँ आऊं करे तो अल्पकाल में मोक्ष जाए, थोड़ा काल में जाए, नहीं तो घने काल जैसी एम थी नहीं। इसे कहते हैं तो जे समय जवानो ये समय, पर ऐसा स्वरूप की अंतर्दृष्टि ज्ञान रमणता करने से अल्पकाल में केवल ज्ञान आने की क्रम में आने वाला पर्याय है, इन्हें लांबो का होता एम कहते हैं। भाई बात भाई ये मैं तकरार कर रहा, देखो हमारा अचेरात का है, पर अचेरात का अर्थ क्या? ये ऐसा जो आत्मा में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की रमणता होने से उसका कार्य अल्पकाल में होगा तो जिस समय होने वाला वो ही, पर ऐसी स्थिति में काल अल्पकाल में होगा, दीर्घ काल उसको लगेगा नहीं, एम कहते हैं। जो आचार्य कहते हैं अल्पकाल में, लंबे काल का मोक्ष था वो ऐसा करे तो अल्पकाल में होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा अर्थ उसका है ही नहीं। आऊं थाय ने अल्पकाल में केवल थया बिना रहे नहीं, इसका ऐसा ही क्रम है, एम कहते हैं। अरे भगवान क्या करे, वांधा वाला तो वांधा ही निकालते सब। शास्त्र में कहने का आशय है उसको और समझे नहीं, मैं अपनी कल्पना से क्या करे। देखो अल्पकाल में, देखो अल्पकाल में प्राप्त हो उसमें जे समय के ज्ञान होगा, ये होगा, मोक्ष होगा, ये होगा, क्या रहा वो ही रहा, संतोष ही समझ में आया।
भगवान अपना निज स्वरूप पूर्णानंद की निधि उसमें लीनता करे तो पीछे केवल ज्ञान प्राप्त करने का काल अल्प है, एम कहते हैं। समझ में आया? बीज होगी तो 15 दिन में 13 दिन में उसको पुण्य होगा तो जिस में होगा ये 15 दिन में काल बताते हैं उसको, इतना काल में पुण्य होगी। समझ में आया? कैसा? उनसे चेतना के अतुल विकास। भाषा देखो, ओ शक्ति रूप में जो ज्ञान आनंद आदि पूर्ण था, भगवान आत्मा में एक शक्ति रूप, सत्व रूप, सत्ता रूप, भाव रूप, गुण रूप जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद आदि था, उसकी एकाग्रता से उससे चेतना उलसी प्रकट हुई। चेतना के अतुल विकास हुआ, अतुल विकास जिसकी तुलना नहीं, ऐसा विकास हुआ। शक्ति में से एकाग्र होने से अतुल विकास हुआ। समझ में आया? हाँ, अतुल का अपरिमित विकास, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत दृष्टात्मक वीर्य, ऐसा अतुल जिसकी पर्याय में तुलना माप क्या। एम कहते हैं। ऐसा वस्तु की शक्ति में तो चतुष्ट पढ़ाई है, शक्ति रूप तो है ही, पर शक्ति के अनुभव में प्रतीत कर रहे और लीनता हुई तो शक्ति में से अतुल विकास हो गया, कली खिल गई। समझ में आया? कली है कि नहीं, वनस्पति की खिल जाती है। ऐसे भगवान आत्मा में शक्ति रूप जो अनंत ज्ञान दर्शन आनंद था, उसकी एकाग्रता से पर्याय में उससे चेतना प्रफुल्लित थी, चेतना फाटी, गबारा फाट्यो। क्या भाई गबारा क्या? फूगा 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 नहीं, फूगा होता है कि नहीं? छोकरा हो इतना पतला हो एकदम, ऐसा उलसित हुआ, पर वो तो पोला उलसित हुआ। समझ में आया? फूगा नहीं, छोकरा हो आवड़ा होत એટલી કળી નાનું આટલું હોય ફૂગ મોટો। एम यहाँ आत्मा में शक्ति रूप पूर्ण है, उसमें एकाग्रता रूपी फूकार माया अंदर में पूरा उलसित થઈ गया। समझ में आया? आचार्य जिससे એટલે अचल रूप से अवलंबन करे, जिससे ये लोग आ जगत का प्राणी, लोग એટલે आत्मा है, लोग એટલે कहीं बड़ा है, उससे चेतना के चेतना भगवान ज्ञान की चेतना शक्ति परिपूर्ण थी, नियम सार चेतना नियम टिका वो पर्याय में प्रकट हो गई। समझ में आया? अतुल विकास को, विकास है ना, पर्याय प्रकट हुई ना, शक्ति रूप थी, विकास हो गई, अल्पकाल में प्राप्त हो। ऐसे अवलोको भगवान आत्मा को के अल्पकाल में केवल ज्ञान प्राप्त हो, अंदर शक्ति का विकास पर्याय में आ जाए। जो आ करने का कहा, मैं तो आदेश दिया, देखो है कि नहीं है? अरे जीवो ऐसा करो भाई, भगवान तेरा स्वरूप तो परिपूर्ण निदान पढ़ाई है, निदान का विकास करो। विकास कैसे हो? उसकी सम्यक दर्शन, निर्विकल्प प्रतीति, संवेदन ज्ञान और परिणति राग की निर्मल दशा, ये द्वारा चेतना का अतुल विकास होता है, मोक्ष होता है। उसका भी अतुल विकास को अल्पकाल प्राप्त का अर्थ अनंत ज्ञान आदि मोक्ष की पर्याय प्रकट सही है, एम कहते हैं। मोक्ष न कहते हैं, अतुल विकास को अल्पकाल में प्राप्त हो, मोक्ष की पर्याय की बात क्या है दूसरी भाषा से। समझ आया? 42
यह दिखाते हैं कि अनेकाग्रता के मोक्ष मार्ग घटित नहीं होता। अनेकाग्रता मोक्ष मार्ग नहीं। वो 43 में कहते हैं मुंजई वारजई वादुसई वादवम आसे यदि समणो यन्नानी बज्जई कमेहि विवेहि। આ જ્ઞાની એટલે મિથ્યા દર્શન લેવો. એમાં એવું થયું ભાઈ આ ત્રણ હોય છતાં કિંચિત કરે એ આત્માની ત્રણની એકતાની વાત થઈ. समझ में आया? हाँ तो पराश्रय बनाता ना ज्ञानी पराश्रय करते हैं. 243 स्वद्रव्य ने आश्रय समन. देखो स्वद्रव्य ने आश्रय एकाग्रता है मोक्ष का मार्ग. परद्रव्य ने आश्रय समन अज्ञानी पामे मोहने वाराग ने वाद्वेष ने तो विविध बांधे कर्म ने प्राप्त होता है पाने. ठीक है. जो वास्तव में खरेखर ज्ञानात्मक आत्मा, देखो भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, ज्ञान स्वभाव स्वरूप आत्मा. उसमें कोई पुण्य पाप विकल्प राग आदि है नहीं. वास्तव में ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता. ऐसे भगवान आत्मा एक रूप स्वद्रव्य को आश्रय करके आत्मा की भावना नहीं करते हैं. समझ में आया? ज्ञान स्वरूप आत्मा वस्तु न केवल ज्ञान कंद आत्मा, ऐसा ज्ञान स्वरूप आत्मा एक अग्र ऐसा आत्मा रूप है. ज्ञानात्मक आत्मा रूप एक अग्र को नहीं भाता. ऐसे अंतर्दृष्टि में लेकर एक कव बना ध्येय में बनाकर उसकी भावना अंतर में नहीं करते हैं. वह अवश्य ज्ञेयभूत द्रव्य का आश्रय करता है. नो, स्वज्ञेय परिपूर्ण परमात्मा ज्ञान स्वरूप भगवान उसका आश्रय नहीं करते हैं. समझ में आया? एक अग्र एक विषय एक वस्तु पूर्ण तेनो विषय ध्येय नहीं करते हैं. वो परद्रव्य का आश्रय करते हैं. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? चाहे तो देव गुरु शास्त्र हो, ये सब परद्रव्य है. परद्रव्य से क्या निकलते हैं दूसरी? देव गुरु शास्त्र शुद्धि परद्रव्य. ये प्रश्न हुआ था बोटाद में है नितिनपुरा 10 के साल. शुद्ध आत्मा परमात्मा ही परद्रव्य. गुरु शुद्ध आत्मा का आनंद का साधक जीव परद्रव्य. अरे लाख द्रव्य परद्रव्य. आखिरी तो ये परद्रव्य भिन्न है. वो तो कहते हैं कि समझे बाहर के छोड़कर पासा गुरु को बोल गया कि गुरु से मेरे मोक्ष होगा. हरियंत को से मोक्ष न्या बोल गई तो यूं तो वो हम कहते हैं. परद्रव्य का आश्रय लिया, स्वद्रव्य का आश्रय छोड़ दिया. यथार्थ है. पढ़ाया करें उसमें क्या देखो ने. वास्तव में ज्ञान भगवान ज्ञान स्वरूप आत्मा रूप ज्ञानात्मक आत्मा रूप है. ऐसे एक विषय को नहीं जब भाता. देखो आप भाता शब्द भावना है हो एकाग्रता. वह जरूर ज्ञेयभूत द्रव्य का आश्रय करता है. स्वज्ञेय को आश्रय नहीं करता है, परद्रव्य का आश्रय करते. चाहे तो समेत शिखर हो, शेत्रुंज हो, समोसरण हो, अरिहंत हो, कुंकुंदाचार आदि गुरु हो, केसरी कुटुंब परिवार
आदि परद्रव्य सब परद्रव्य है। ये परद्रव्य का आश्रय करता है, उसका आश्रय करके ज्ञानात्मक आत्मज्ञान से भ्रष्ट है। हाँ हाँ हाँ, जितना परद्रव्य आश्रय करते हैं इतना ज्ञानात्मक स्वरूप से भ्रष्ट है। हाँ हाँ कहीं न्याय पासू स्वयं अज्ञानी होता हुआ, देखो ये पण स्वयं अज्ञानी होता है, अपने से अज्ञानी हुआ है, कोई कर्म से घर से नहीं। देखो समझ में आया? मोह करता है अर्थात परद्रव्य का आश्रय करके मेरे लाभ होता है ऐसा मिथ्या भाव करता है, एम कहते हैं। समय शिखर का भक्ति दर्शन करे तो अनुभव में उठ जाए। एक बार वंदे जो कोई आते हैं भाव सहित नहीं, पर का आश्रय तो है ही नहीं। भाव सहित पर का आश्रय भाव तो रागी है, अपना भाव तो अंदर में आता है, तो पर का आश्रय हुआ ही नहीं। समझ में आया? ये विशेष भाव होगा उसका। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।